जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। तो वीवर्स, आज मैंने बनाना है इस मलाई से देसी घी निकालना है और आपको दिखाना है। तो देखें, इस महंगाई में मलाई जमा करें आप आहिस्ता आहिस्ता, और इसको जमा करके इसका देसी घी निकालें। और कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको बीट करना है और इसके पहले मक्खन निकालना है, फिर मैंने घी बताना है कि किस तरीके से निकलता है और किस तरीके से बनता है। जी तो आए इसको बीट करते हैं। जी देखें, ये झाग आ रहा है और इसका मक्खन बन रहा है। ये झाग मक्खन की तरह हो जाएगा, मक्खन अलहदा हो जाएगा और इसका पानी है अलहदा हो जाएगा। जी तो देखें, मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। आपके पास अगर जूसर है तो आप जग में निकाल लें, उसमें भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो देखें मक्खन ऊपर आ रहा है, मैंने सारा मक्खन निकालना है अभी से। जी तो देखें, ये सारा मक्खन ऊपर आ गया है। इसमें गर्म पानी नहीं डालिएगा, इसे रूम टेम्परेचर पे कर लेना है। फिर इसका ये मक्खन देखें, मक्खन है। अब मैंने इसमें स्ट्रेनर में डाल के इसे छान लेना है, ठीक है। देखें ये इस तरीके से। और जो इसका ये पानी है ये किसी काम का नहीं होता। लोग कहते हैं लस्सी बना लें, ये बना लें, कुछ भी नहीं होता इससे। इसके पानी से ना दही जम सकता है और ना कढ़ी बन सकती है। ये फेंक देना बेहतर होता है, इसको वेस्ट कर दें पानी को। ये किसी काम का पानी नहीं होता। सारा जायका इसमें मक्खन में निकल आता है। देखिए ये मक्खन आपके सामने मैं निकाल रही हूँ। इस तरीके से मैंने सारा निकाल लेना है, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत काम आता है। आप पराठों में लगाएं, चपाती में लगाएं, सब्जियों में डालकर खाएं। देखें ये घी और मक्खन बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही घर का मक्खन होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और घर का घी भी असली घी होता है, कोई मिलावट नहीं होती, हर चीज़ से पाक होता है। देखें इस तरीके से मैंने इसको छान लेना है, पानी अलहदा कर देना है। जी तो देखें इस तरीके से इसका सारा पानी निकालना है। हमारे पास आ गया है अब मक्खन। अगर इसको इस तरीके से रखा रहने देंगे तो ये मक्खन बन जाएगा। आप इसे ही किसी जार में निकाल लें और फ्रीज़र में रख दें तो ये काफ़ी अरसे से चल जाएगा, ठीक है। अब देखें ये पानी है, देखें ये पानी है। अगर ये किसी काम का होता तो मैं काम में लेती, लेकिन ये किसी काम का नहीं होता है। ये बेकार पानी है इसका, ये मैं इसे ज़ाया कर देती हूँ। देखें आपके सामने ये ज़ाया कर देना है मुझे। ये मैंने ज़ाया कर दिया। जी अब हमें क्या करना है आए मैं बताती हूँ आपको। पानी है, मैंने खूब अच्छे से गर्म करना है इस पानी को और इसमें डाल देना है जो मक्खन निकाला है, वो डाल देना है मैंने इस पानी में। जी अब मैंने पानी ले लिया एक पैन में और इसे गर्म करना है। और अब मैंने क्या करना है, जो मक्खन निकाला था ना, जी मैंने ये मक्खन निकाला, ये इस पानी में मैंने डाल देना है। देखिए इस तरीके से सारा मक्खन डाल दें, ठीक है। और इसे खूब अच्छे से पका लेना है, बबल आ जाए, खूब अच्छे से उबाल आ जाए। जब उबाल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जी देखें ये काफ़ी गर्म हो चुका। अब मैंने इस विस्क को इसके अंदर डालना है और देखें ये भी मेल्ट हो जाएगा। जितना मक्खन है इसमें ये भी साफ सुथरा हो जाएगा। गैस हल्की है इसलिए ये मसला बन रहा है। देखें ये साफ हो गया। जी देखें ये हैंड ब्लेंडर भी साफ हो गया है, ठीक है। अब मैंने सारे बर्तन तकरीबन साफ कर लिए। अब मैंने इन्हें खूब अच्छे से गर्म पानी से धोना है। जी देखिए ये काफ़ी अच्छे से बॉयल आ रहा है। इसमें 5 मिनट इसे पका लेना है। जी देखिए ये 5 मिनट पक चुका है। अब मैंने फ्लेम बंद कर देना है और इसे जी मैंने कवर अप करके इसे रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख देना है। फिर हम इसे दिखाएंगे आपको कि इसका लुक क्या आता है। जी तो वीवर्स, हमने मलाई को बीट किया था, बीट करके हमने इसका मक्खन निकाल लिया था। अब मक्खन जो हमने पानी में डाल दिया था पकाने के बाद फ्रिज में रख दिया था। अब देखें ये जो मक्खन था कितना हार्ड हो गया।
अब मैं इसे इस तरीके से नहीं उतार सकती, मैं आपको बताती हूँ इसको करना क्या है। तो देखिए मैंने इसे रखना है फ्लेम पर। देखिए मैंने फ्लेम पे रखा है और फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है, इसलिए कि ये साइडों में से ये छोड़ देगा। ये अभी नहीं छोड़ रहा है, ये अभी डिजोल्व होगा, ये अभी डिजोल्व होगा मक्खन थोड़ा सा। तो देखें ये छोड़ रहा है, देखें ये साइड छोड़ रहा है, देखें ये डिस्क हमें मिल गई है। ठीक है, अब हमने करना क्या है जी, देखें ये डिस्क हमें मिल गई है। देखें कितनी प्यारी डिस्क है। अब मैंने इसे निकालना है जी। तो देखें ये मैंने निकालना है इसे इस तरीके से। ये देखें ये निकल रहा है, टूट चुका है, लेकिन ये फिर इस तरीके से ये टूट चुका है लेकिन निकल जाएगा। और ये मैं इस पैन में डाल रही हूँ जी। देखें इस तरीके से आप निकाल लें। ये घी है, इस तरीके से ये निकल रहा है। देखें किस तरीके से ये जमा हुआ हमें मिल रहा है घी। ये इस तरीके से आपने सारा निकाल लेना है जी। तो हमें ये घी मिल चुका है। ठीक है, अब हमने इसे रखना है फ्लेम पर और इसको पिघला लेना है, ताकि जो भी इसमें मलाई वगैरह रह गई है वो जल जाएगी और हमें घी मिल जाएगा। तो अभी इसे पिघलाते हैं, फिर दिखाते हैं हमें करना क्या है। तो हमें यूँ पूरी की पूरी डिस्क मिल जाती है। ये टूट गई है लेकिन ये हमें पूरी डिस्क मिल जाती है जी। ये मेल्ट हो रहा है, देखें ये, और इसमें पानी है जो इस तरीके से ये उछल रहा है जी। ये देखें ये पानी इसका जल रहा है और इसका घी ऊपर आ रहा है। जब ये जल जाएगा जी, मैंने इसे फिर निकाल कर दिखाना है जी। देखें मैंने इसे थोड़ी देर पका लिया और जो था इसके अंदर वेस्ट वो नीचे जल चुका है, क्योंकि इसमें अब पानी कुछ भी नहीं रहा है। अब मैंने इसे छान लेना है जी। तो अब इसे हम हटा लेते हैं। ये हमें मिल गया प्योर घी और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बाजार के घी से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें कोई एसेंस नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ये सब आपके सामने। आप भी इस तरीके से बनाकर देखें, ये बहुत ही अच्छा आपको प्योर घी मिल जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।